जब हुजूर आए ना, अल्लामा काफी रो देते हैं। अल्लामा काफी रोए, फरमाया मेरे दीवाने रो क्यों रहा है? सितम का दर्द है, परहेज की जलन की तकलीफ है, इसलिए रोए? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए रो रहा हूँ, काश पता चल जाता हुजूर यहाँ मिलेंगे तो काफी बहुत पहले यहाँ आके खड़ा हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला उलमा अहले सुन्नत। अल्लामा काफी ने कहा था काश पता चल जाता हुजूर यहाँ आएंगे, मैं तो पहले ही आ जाता। अल्लाह अकबर। सुबह का सवेरा हुआ, फांसी की बारी आई। देखो इस्लाम ने कैसे कैसे शेर दिए हैं, कैसे कैसे माओ ने ऐसे ऐसे लालों को जन्म दिया था। जरा तारीख का वर्क पलट करके देखें। जब फांसी के फंदे पे अल्लामा काफी को ले जाया गया, पूछा था फांसी देने वाले ने, जज ने कहा था काफी बता, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल, पूरी की जाएगी। अगर कोई तमन्ना हो तो बता। मरने वाले से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अल्लामा काफी ने कहा था मेरी ये एक तमन्ना है। कहा कौन सी तमन्ना? का एक हाथ में कलम दिया जाए, दूसरे हाथ में कागज दे दिया जाए। सबने ये सोचा था कागज कलम मांग रखे हैं, शायद बीवी के लिए मोहब्बत का पैगाम लिखेंगे, औरत के लिए वसीयत लिखेंगे। किसी ने हिसाब लगाया कि अपनी नस्लों को कोई पैगाम दे करके जाएंगे, लेकिन तारीख गवाह है जब कलम चला था काफी का तो उन्होंने बीवी को वसीयत, बीवी को प्यार के अल्फाज नहीं लिखे थे, औलाद के लिए वसीयत नहीं लिखी थी, बल्कि जुल्म की आंखों में आंखें डाल के कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादी आबादी। ओ भाई, हमने अमन कायम रखना है, हमारी पहचान अमन है। नौजवानों, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसकी बुनियाद पे लोग तुम्हें आतंकी कहें, लोग तुम्हें फसादी कहें। हम अमन वाले लोग हैं और इस्लाम हमें अमन सिखाता है। हमारा आईन हमें अधिकार देता है, अमन के दायरे में हम अपनी मांग रख सकते हैं, अपना माफी ज़मीर अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मदद मदीने शरीफ से आएगी, मदद मदीने शरीफ से आएगी। हमें सिर्फ गुलाम मुस्तफ़ा बनना है। हुजूर खुद आएंगे तसल्ली देने के लिए। लोग कहते हैं कि मैं हुजूर को देखना चाहता हूं, तमन्नाएं जाहिर करते हैं, कोई दुआ बता दें, कोई तावीज बता दें। हर आशिक की तमन्ना है काश हुजूर देखने मिल जाए। और मोहम्मद अली फैजी ने कहा था हुजूर आपको देखना चाहता हूं। क्या बात है, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हर आशिक की तमन्ना है। मगर मेरे भाई बड़ा आसान सौदा है, एक बार उनके इश्क में दिल तोड़ के देख, वो आंसू पोंछने के लिए खुद मदीने से आ जाएंगे। क्या गुलामों का भरम रखते हैं, वो टूटे दिलों की उनकी बारगाह में कीमत बढ़ जाती है। नौजवानों, तुमसे इतना कहूंगा, अगर हम इश्क करते हैं तो रुसवा हो जाते हैं, किसी को दिल देते हैं बदनाम हो जाते हैं, फिर इश्क में इज्जतें कहाँ से आ गई। मैंने कहा यार तूने दिल उसको दिया जो दिल तोड़ के पैरों में कुचल देता है, तूने इश्क उससे किया जिसकी बारगाह में कोई कीमत नहीं लगती है। काश दिल उसे दे जिसके पास कायनात का दिल लगा रहता है। काश इश्क उससे किया होता जो जाने जाना बन के आया है। काश दिल उसे दिया होता जो मौसीने कायनात बन के आया होता, आया है। काश तूने इश्क मुस्तफा से किया होता, अगर उनसे इश्क करता तो तेरा दिल भी यही कहता ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्यार करो हुजूर से, इश्क करो। हमारे मदरसे अमन का पैगाम देते हैं और जितने ज्यादा मदरसे होंगे उतना ज्यादा अमन फैलेगा। और मैं बता दूं, एक सूफी कानपुर में बैठ के कहता है कि ये जितने बरेलवी हैं ये आतंकवादी हैं। उस सूफी को मैं बताना चाहता हूं, खुदा की कसम, और सूफी अगर तुझे सूफी देखने हो तो मदरसों में आके देखा कर। सबसे ज्यादा सूफी अगर मिलेंगे तो मदरसों में मिलेंगे। क्या बात है। बताऊं कैसे? अल्लाह वाला कौन होता है? जो अपने नफ्स को मारे वो अल्लाह वाला होता है। वही तो अल्लाह वाला होता है जो नफ्स को मारे, अपनी ख्वाहिशात का जो गला घोट दे, वो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा होते।
कहां कहां कैसे कैसे जानते हो। ये फारिगीन बैठे हैं मुझे लगता है ना। साहब आप आगे आ जाओ, ये क्या मसला, आप आगे फिर रहे हो जाएगा आप जलसा। अगर कोई गड़बड़ हो रहा है ना तो बस ये शेर पढ़ो, रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अब मसला अपना कोई नहीं है, मसला सारा हुजूर का। ये पिंडाल उड़ जाए या माइक उड़ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आके बैठ गए, अब हुजूर जाने या फिर ये जलसा जाने। ठीक है जी, आप बैठे रहिए। ये कितने बच्चे, 5 है ना, 5 हाफिज हैं। मैं बात करूं जरा सुनेंगे। मदरसे को आप जानते हैं, हम में अक्सर गरीब लोग बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अमीर तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं। उनके पास कुरान के लिए बहुत वक्त होता है तो 25 मिनट, लेकिन जो जिंदगी कुरान पे लगा दे वो हुजूर की उम्मत के अक्सर गरीब लोग होते हैं, अक्सर गरीब लोग होते हैं। स्कूल में, अभी आपने मुफ्ती साहब कबिला से सुना, स्कूल में एडमिशन से पहले जैसे जाओगे तो जेब में पैसा भरा होना चाहिए। भाई जैसी एंट्री मारोगे 5,000 एडमिशन फीस, 7,000 कोर्स फीस, 3,000 ड्रेस फीस, फिर मंथली गाड़ी का खर्चा। चलो गाड़ी का समझ में आता है, इतना लंबा पैसा लेकर के आपके बच्चे को स्कूल में लिया जाता है। अगर कोई गरीब स्कूल चला जाए उससे कहा जाता है 10,000 एडमिशन फीस, बगल झांकता है गरीब। ड्रेस के लिए 5,000, 4,000 कोर्स के लिए। जब ये बातें कही जाती है गरीब मुंह लटका के आ जाता है। कुर्बान जाओ मदरसों में, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मदरसा सीने से लगा ले। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टूटे जूते लाओ चलेगा, बदन पे कपड़े नकी है ले आओ, किताबें नकी है ले आओ, खाने का खर्चा नकी है ले आओ। कैसे होगा का तुम नहीं जानते, मदरसे को हुजूर की हवेली कहा जाता है। जो यहाँ होता है वो मुखिया का बेटा नहीं, वो इमरान का बेटा नहीं, वो प्रधान का बेटा नहीं, जितने आ जाते हैं सारे मदीने वाले के मेहमान बन जाया। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हम अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं, मदीने वाले अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। फिर मदरसे में आए, तवज्जो है आप लोगों की, मदरसे में तालीम का मुखालिफ नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। मदरसे में आ गए, आने के बाद बच्चों को घूमने का वक्त दिया जाता है असर के बाद। कौन सा वक्त? असर के बाद। जो हमने मदरसों में देखा है, हम कोई आसमान से पढ़ के नहीं उतरे, हमें भी मदरसों में तालीम हासिल की है, हमने भी दाल खाई है, हमने भी मदरसे के चावल खाए हैं। खुदा की कसम ये उस मदरसे की पतली दाल का नतीजा है। दुनिया अक्सर लोग जमीन पे चलते हैं, ये मदरसे का करम है कि मदरसे वाले अक्सर जहाजों में उड़ा करते हैं। ये कौन उड़ा रहा है? मेरी औकात नहीं थी मैं साइकिल खरीदता, मैं तो खुल के कहता हूं जी, मेरी औकात नहीं थी जहाजों के टिकट मिलते, मेरी औकात नहीं थी मैं महीने में 30 दिन हवाई जहाज के अंदर सफर करता। ये तो हुजूर के दीन की बरकतें हैं, हुजूर के दीन की बरकतें हैं, हवाओं में रहते हैं। तो अक्सर मदरसे के अंदर गरीब आते, असर के बाद निकले बाहर, उधर देखा छुट्टी हुई, इधर अगर इंटरवल मदरसे में हो जाए 10 बजे 11 बजे, पास में स्कूल हो, तो अमीरों के बच्चे दुकान पे मनचाही चीज खाते हैं, लेकिन ये मदरसे वाले बगल में हाथ दबा के खड़े रहते हैं। मगर कुर्बान जाओ इनकी सच्चाई के, ये भूखे रह लेते हैं मगर चोरी नहीं करते हैं, ये फाका बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन किसी की जेब नहीं काटते हैं, ये अपने नफ्स को मारते हैं लेकिन किसी का हक नहीं मारते हैं। जब ये बगल में हाथ दबा करके छोटे छोटे बच्चे, गरीब बाप की गरीब औलादें किसी अमीर ज़ादे के खर्चे देखती हैं, बगल में हाथ दबा के खड़े होते हैं, गैरत भीख मांगने की इजाजत नहीं देती है, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं। मशीयत का नकीब कहता है प्यारे बर्दाश्त कर ले, आज बगल में हाथ दबा, कल इसी कौम के आगे मुसल्ले पे खड़ा करके बताऊंगा, इज्जत पैसे वालों की नहीं है बल्कि कायनात में इज्जत कुरान वालों को दी गई। दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमान काबा,
खुदा की कसम ये मदरसे वाले हैं। आप भी सोते हो ना घर पे? बोलो, सोते हो कि नहीं घर पे? बिस्तर कैसा होता अपना? बिस्तर कैसा होता अपना? एक कंकर बिस्तर पे आ जाए पूरी रात नींद नहीं आती हमें। ये हमारे घर की हकीकत है। चारपाई, बिस्तर, फिर कंबल, फिर रजाई, ऊपर से हीटर, फिर भी सर्दी लग रही है। कभी मदरसे आया करे। मैं अक्सर ऐसे तलबा को भी जानता हूं कि जिन्होंने 7-7 साल एक ही बिस्तर पे गुजार दिया। क्या बात। एक बिस्तर की मोटाई इतनी होती है कि अगर गद्दे पे पैर रखो तो लगता है जैसे फर्श पे पैर है। इतने ठंडे बिस्तर होते हैं। रजाइयां इतनी टूट चुकी होती हैं कि उसमें झांको तो बादल नजर आते हैं। ये मदरसे वाले हैं। कभी इन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा मालिक हम कुरान पढ़ने आए थे, ये गद्दा कैसा है, ये रजाई कैसी है। इन्होंने यार जमीन पे लेटना गवारा किया, कुरान छोड़ना गवारा ना किया। इन्होंने टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना गवारा किया, लेकिन कुरान छोड़ना गवारा नहीं किया। उठाओ तारीख जमाने की, जब बच्चे घर में होते हैं, माएँ खाना बनाती हैं, बेटा कहता नमक ज्यादा है, माँ कहती ठहर मेरे लाल अभी दूसरा खाना बना देती हूं। अगर नमक कम होता है बच्चे हटा देते हैं, अम्मी नहीं खाना है, इसमें नमक कम है, मजा नहीं आ रहा है, आज मेरी पसंद का खाना नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ इनकी सूफियत पर, इनके तसव्वुफ पे, इनके सब्र पे। ये मदरसे के अंदर रहते हैं, नमक कम है फिर भी खा रहे हैं, नमक ज्यादा है फिर भी खा रहे हैं। कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी खाते जा रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाइए, आपके बच्चे घर सोते हैं, 3 बार उठ के लिहाज चेक करते हो, कंबल देखते हो, कहीं बेटे का सर तो नहीं खुला है, कहीं बेटे के पैर तो नहीं खुले हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसे में आए हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं है, कोई रजाई संभालने वाला नहीं है। कितने बच्चे नींद के आलम में सर्दी में बिस्तर से फर्श पे आ जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जमाने का आप मुद्दे के जायजा लें। जब बच्चे घर पे होते हैं और सोते सोते जमीन पे आ जाएं या रोते रोते लेट जाएं, किसी की पसली चलने लगती है, किसी को नज़ला हो जाता है, किसी को बुखार आता है, डॉक्टर कहता है बीमार हो गया है, इसे सर्दी लग गई है। मुझे बताओ तो सही, यही बच्चा घर के अंदर अगर जमीन पे लेट जाए तो बीमार हो जाता है, यही मदरसे के अंदर अगर सोते सोते ये ठंड पे चला जाए तो बीमार क्यों नहीं होता है? तो सुनिएगा, वजह यह है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मदरसे वाले ये वो जमात है जिसे साबिरों की जमात कहा जाना चाहिए, लेकिन लोगों ने गलत नाम दिया। किसी ने कहा ये यतीमों की जमात, कोई बोला ये लावारिस है। खुदा की कसम, न ये यतीम है न लावारिस है, ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। ये वो जमात है जिसके खुद मुस्तफा वारिस है। और रह गई मदरसे चलने की बात, तो कान खोल के सुन ले, मदरसों को ना हम चलाते हैं ना तुम चलाते हो, मदरसों को अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, हुजूर चलाते हैं मदरसों को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर पढ़ने वाले हों, खाने का इंतजाम ना हो। कभी ऐसा भी होता है किसी को पैसे की सख्त जरूरत है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता, ऐसे भी हालात से गुजरना पड़ता है। ये तो मेरी कौम का लमिया है, मजार पे जाएगी तो ठूस ठूस के गोलक में पैसे डालेगी, जहां कोई गिनने वाला भी नहीं। और मदरसे वाले सामने आ जाएं तो चेहरा बिगड़ जाया करता है। यार पैसा वहां लगाओ जहां कुरान भी पढ़ाया जाता है, मुस्तफा की हदीसें भी पढ़ाई जाती है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बुरा ना मानिएगा, कितने मुजाबिर तुम्हारे दिए हुए पैसों से याशी कर रहे हैं। तमाशे हो गए। और आज कुरान के लिए 10 रुपए नहीं, मदरसे वाले पहुंचाएं तो लोग कहते नहीं नहीं कल आना परसों आना, और यही मुजाबर बैठ के कहते दे के जा वरना छत गिर जाएगी। तो डर के मारे जेब खाली कर देता है। इसकी औकात क्या ये छत गिरा सके? हमारी छत इसके कहने पे नहीं बल्कि मदीने वाले के करम पे टिकी हुई।
बेशक सुभान अल्लाह शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। कई जगह जाना हुआ हजरत, इतनी बड़ी गोलक, शीशा लगा हुआ, पैसा फुल, लोग लकड़ी से ठूस रहे हैं। मज़ारों पे जाइए, अल्लाह बरकतें देता है मज़ार की। अगर बदबख्त होता है तो मज़ार वाले के सदक़े में अल्लाह ने एक वक्त बना देता है। बंदा दोज़खी होता है तो उसके कर्म से अल्लाह जन्नती बना देता है। ये बरकत वाले लोग हैं। लेकिन कभी मज़ार वाले से भी पूछ, तेरी गोलक में डाल के जा रहे हैं, बता ये मुजाबिर इससे दुबई, लंदन, फ्रांस ऐश करने जाएगा, ये दुरुस्त है कि नहीं? अगर मुमकिन होता तो वो मज़ार से कह देते, खबरदार ये पैसा यहां ना लगा, अगर लगाना के मदरसे जाके रब के कुरान पे पैसा लगा दे। समझ रहे? लेकिन हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। ये कड़वी सच्चाई है हमारी कौम की। हाँ, हमने पीर परस्ती शुरू कर दी। पीर एक बार कहता 7 जुम्मेराते आना, तो 8 बार जा रहा। अल्लाह दिन में 5 बार अपने घर बुलाता है, 1 बार जाने तैयार नहीं। मुझे बताओ, कह रहा पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। और जम के नाच रहा, मुजाबर भी और मुजाबरनी भी। ये जम के नाच रहे, गैरत आनी चाहिए। ये बेटियां नाचने के लिए नहीं आई थी, ये बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए आई थी। सुभान अल्लाह। ये जो जाकर के मज़ारों पे बाल कौल करके ये पेशियां हो रही हैं,